नित्यानंद राय के हम लोग क्या देख करके वोट कर रहे हैं? वोट करते अरे वो हमारे जाति है कि नहीं, यही ना देखते हैं। लालू यादव के पार्टी से चुनाव में जीता है कि नहीं, यही ना देखते हैं कि योग्यता हम देखे। अरे कभी कोई नित्यानंद गांव में आया है तो उसको हम योग्यता मांगे जहाँ कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहे अरे यानी कि एक मांगे है कि संसद को नित्यानंद ही क्या बन सकता है प्रधानमंत्री। हम कोई भी शिक्षित सभी डीएम नहीं, डीएम के पावर नहीं है कि वो उद्योग लगा दे। किसका पावर है? एक सांसद के, क्योंकि सांसद जो होते हैं जो प्रधान। जय हिंद साथियों, आज हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद इस सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, और विधान परिषद और विधानसभा, इसमें अंतर क्या होता है बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं राज्यसभा, यानी कि भारत में संसद तीन से मिलकर बना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों के मिलने के बाद हमारा संसद बनता है। और लोकसभा से हमारा प्रधान, अभी जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा के चुनाव से ही हमारा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा हमारे संविधान की कौन सा अनुच्छेद में है वो भी पढ़ेंगे। फिर विधानसभा से क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद में, उस सभी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए हमारा अनुच्छेद, राज्यसभा का अनुच्छेद है 80। कितना है? 80। और संसद फिर पूछेगा तो संसद के जो अनुच्छेद है वो है 79। कितना है? 79। और संसद जो कौन कौन से मिलकर बनता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीन को पूछेगा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। तो अनुच्छेद कौन से में है? राज्यसभा तो 80 में। और फिर पूछेगा लोकसभा, तो लोकसभा का अनुच्छेद है 81। और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन। उच्च सदन क्यों कहते हैं राज्यसभा के? कि राज्यसभा में राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं। इनको यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र से, कला, विज्ञान, इस सभी से चुना जाता है। और लोकसभा में क्या होता है? इसको निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिग्री मान्यता नहीं होता है। क्योंकि अगर जैसे कि वर्तमान समय में हमारा उजियारपुर विधानसभा में है, तो उजियारपुर के सांसद को नित्यानंद राय है, चाहे मान लीजिए अभी जो बने हैं क्या है उनका नाम, जो आरजेडी से खड़ा हुए हैं इस बार, रणविजय साहब विधायक है रे। वो तो क्या बनेंगे विधानसभा से। तो ओम प्रकाश कुशवाहा निर्दलीय हो गए। ये क्या नाम है इनका? कुशवाहा है ना, उपेंद्र कुशवाहा। तो आरजेडी के टिकट से उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कौन पार्टी से है? आरजेडी से। तो आरजेडी के, तो उनका हम लोग क्या जानते हैं? सिर्फ हम लोग अपना बिहार हो या उत्तर भारत के राजनीतिक में सबसे बड़ा हावी क्या रहता है? जाति। हम लोग योग्यता के अनुसार देखते हैं कि हम जानते हैं। तो एक बात बताओ, नित्यानंद राय के हम लोग क्या देख करके वोट कर रहे हैं? वोट करते अरे वो हमारे जाति है कि नहीं, यही ना देखते हैं। लालू यादव के पार्टी से चुनाव में जीता है कि नहीं, यही ना देखते हैं कि योग्यता हम देखे। अरे कभी कोई नित्यानंद गांव में आया है तो उसको हम योग्यता मांगे जहाँ कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहे अरे यानी कि एक मांगे है कि संसद को नित्यानंद ही क्या बन सकता है प्रधानमंत्री। यानी कि मोदी जी जो हुए वो भी एक सांसद है, जो नित्यानंद राय अपना उजियारपुर के सांसद है, वैसा ही मोदी जी कहाँ के सांसद है? वाराणसी के। कहाँ के? वाराणसी, गुजरात में नहीं है। हाँ, उनका घर है गुजरात में, लेकिन वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? वाराणसी। कहाँ? काशी बाबा विश्वनाथ के नगरी से। इसलिए क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि धर्म के नाम से क्या लेते हैं? हम वोट लेते हैं। किसके नाम से? धर्म के नाम से। अब मान लीजिए सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कहाँ रहेगा? जहाँ बाबा भोलेनाथ की नगरी कहाँ है? काशी। वहां पे तो ज्यादा धार्मिक लोग रखते हैं। यानी कि कहा जाता है कि धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ त्रिशूल पर नगरी स्थापित है, तो कौन है? वो काशी है। यानी कि न कहा जाता है सभी तीर्थों में सबसे महातीर्थ होता है कौन? काशी। और काशी में से इसलिए खड़ा हो जाता है कि वहां से उनको हराने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो खड़ा कहां से होते हैं? धर्म के नाम पर। यानी कि भारत में जो चुनाव होता है, चाहे वो बीजेपी लड़े या आरजेडी, जाति धर्म के नाम पर, इसीलिए हम लोग हमेशा ठगा जाते हैं। भारत पूरे दुनिया के 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर भी भारत में इतना गरीबी क्यों है? क्योंकि भारत में असमानता ज्यादा है। असमानता होने के कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा कोई भी क्षेत्र विकास होता है वहां राजनीतिक दल के हाथ रहता है। जहां पे जो भी अगर सांसद, जैसे नित्यानंद राय यहाँ के सांसद है, अगर वो चाहे कि हमारा उजियारपुर विधानसभा यानी लोकसभा क्षेत्र में
उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में हम यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री लगा दे, रोजगार लगा दे, तो यहाँ वो नित्यानंद राय कर सकते हैं। पर हम कोई भी शिक्षित सभी डीएम के पावर नहीं है कि वो उद्योग लगा दे। किसका पावर है? एक सांसद के, क्योंकि सांसद जो होते हैं जो प्रधानमंत्री यानी कि सबसे पक्ष टू पक्ष बात करते हैं। तो लोकसभा को क्यों कहते हैं निम्न सदन? इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन राज्यसभा जो भी होता है उसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं। आजकल तो लोकसभा जो होता है ना उसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा, अभी तक बताइए आप लोग कि राज्यसभा के राज्यसभा का जब चुनाव होता है हम लोग उतना एक्टिव नहीं ना होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि राज्यसभा में हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे हम